के मिश्रा, केमिस्ट्री। आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में बताएंगे। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा घुली हुई है। जैसे आप एक गिलास शरबत बनाते हो, एक जग शरबत बनाते हो, एक बाल्टी शरबत बनाते हो, उसमें चीनी घुला दिया गया और उसमें से कहीं से भी अगर एक बूंद निकालें तो उसकी मिठास उतनी ही होती है जितनी पूरी बाल्टी के शरबत की मिठास होती है, क्योंकि पूरे बल्क में उसका कंसंट्रेशन एक समान है। कंसंट्रेशन का यहाँ शाब्दिक मतलब हुआ है दिए गए वॉल्यूम के सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा घुली हुई है। जैसे एक क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, जिसमें से 50 भैया हैं और 50 बहनें हैं, तो कंसंट्रेशन भैया का कितना हो गया? 50%, बहनों की 50%। अगर एक का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से दूसरे का कंसंट्रेशन घटेगा, क्योंकि दोनों का सम जो है वह यूनिटी के बराबर होगा। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। हम आगे बताएंगे मोल क्या है, मोल किसको कहते हैं। यहाँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी कह सकते हो, लेकिन केमिकल्स का आप एक 7वां SI यूनिट जानते होइएगा मेजरमेंट का, वह है मोल। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन या गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिए गए मात्रा के सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा घुली हुई है वह उसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है। आगे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंट की बात है, कई मेथड्स हैं एक्सप्रेस करने का, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। यहाँ हम लोग सिर्फ मास परसेंटेज को पढ़ेंगे। जैसे कहते हैं कि शरबत 5% बना के लाओ, तो प्रत्येक 100 में सॉल्यूशन के प्रत्येक 100 में 5% सॉल्यूट घुला हुआ है। चाहे वो 10 ml सॉल्यूशन लिया जाए, 100 ml सॉल्यूशन लिया जाए, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया जाए, 10 लीटर सॉल्यूशन लिया जाए, उसमें उसका 5% सॉल्यूट का घुला हुआ है। 5 ग्राम सॉल्यूट 95 ग्राम सॉल्वेंट में घुल करके 100 ग्राम सॉल्यूशन तैयार करता है। इट मीन्स सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 5 ग्राम सॉल्यूट की मात्रा घुली हुई है। तो मास परसेंटेज कैसे निकालोगे? गिवन मास बटा टोटल मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट कभी मत देना। मास परसेंटेज बराबर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व बटा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो। मास परसेंटेज को हम लोग आगे एक मेथड बताएंगे कि लिखने का तरीका क्या है। 5% W/W, 5% W/V, 5% V/V। अगर सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो वहाँ V/V लिखते हैं। सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, सॉल्यूशन हमारा वॉल्यूम में है, तो W/V लिखते हैं। और यदि दोनों ही ग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है तो W/W, 5% W/W लिखते हैं। इस प्रकार से मास परसेंटेज बराबर W सॉल्यूट बटा V सॉल्यूशन इंटू 100%। इस पर एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 400 ml ऑफ सॉल्यूशन, इट मीन्स 10 ग्राम सॉल्यूट 390 ग्राम वाटर में घुल करके 400 ग्राम सॉल्यूशन बनाता है। यहाँ 400 ml हमने लिखा है, तो उसका मतलब हुआ 10 ग्राम
390 ml वाटर में घुल करके 400 ml सॉल्यूशन बना रहा है। इट मीन्स 400 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम शुगर सॉल्यूट। 10 कंसंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन इन मास परसेंटेज बराबर टोटल मास ऑफ शुगर बटा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। 10 बटा 400 गुना 100 बराबर 2.5% शुगर सॉल्यूशन है। जो हमारा कंसंट्रेट सॉल्यूशन तैयार हो गया है, प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन मास परसेंटेज में 2.5% हो गया। आपको इस पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को बनाएंगे। डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मास परसेंटेज। पहला क्वेश्चन है व्हेन 50 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 500 ग्राम वाटर। इसको ध्यान देना है, 500 ग्राम वाटर दिया है, 500 ग्राम सॉल्यूशन नहीं दिया है। और दूसरा क्वेश्चन दिया है व्हेन 50 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 500 ग्राम सॉल्यूशन। इन दोनों क्वेश्चन का देखना कि मास परसेंटेज क्या मिल रहा है।